नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं वो भगवती चरण जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक, तो बहुत ही फेमस है। कलम का सिपाही के लेखक कौन हो जाएंगे? अमृत राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोदान किस युग का संपादन है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग या आधुनिक युग। तो याद रखिएगा कि जो गोदान है आपका वो हो जाएगा शुक्ल युग। ठीक है, शुक्ल युग का संपादन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेम घनिया, दिनकर। तो याद रखिएगा मोहन राकेश जो हैं लहरों के राजहंस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो जयशंकर प्रसाद जी कृति कंकाल के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, डायरी है, उपन्यास है या कविता है। तो याद रखिएगा ये उपन्यास विधा है। अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास, आचार्य देव, हजारी प्रसाद, भिखारी दास। तो याद रखिएगा कि रसिक प्रिया के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे केशवदास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रयोगवाद की विशेषता है? घोर व्यक्तिता, यथार्थ दृष्टिकोण, समाज का चित्रण या नारीवाद। तो याद रखिएगा नारीवाद जो है ये प्रयोगवाद की क्या है? विशेषता है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश। तो याद रखिएगा रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय, बैद्यनाथ, गुलाब राय या प्रेमचंद्र। तो याद रखिएगा कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? ठीक है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार पूछा गया है तो गुलाब राय जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या आधुनिक युग। तो जो गोदान है वो शुक्ल युग का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या धर्मवीर। तो ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, इन सब के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार। तो अथाह सागर के जो लेखक हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। अगला क्वेश्चन है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद या हरिवंश राय। तो 23 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, तौलिए किस विधा पर आधारित है? नाटक, एकांकी, निबंध या कहानी। तौलिए किस विधा पर आधारित है? ये भैया एकांकी विधा पर आधारित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामविलास, प्रेमचंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। तो आप सबको पता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध या फिर नागा अर्जुन। तो आपको पता होना चाहिए मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की है। अगला है, निम्न में से छायावादी युग का कवि है? सुमित्रानंदन पंत, दादू दयाल, नरेंद्र शर्मा या फिर कुतुबन। सुमित्रानंदन पंत यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यामा के रचयिता सुभद्रा कुमारी, महादेवी वर्मा, अशोक। महादेवी वर्मा यामा की रचयिता है। अगला क्वेश्चन, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 51 में, 1943 में, 1959, 1981, 1959 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए? 1938 से 80, 1900 से 20, 1850 से 1900, 36 से 47, 1938 से 80 वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, नाटक, उपन्यास या निबंध। तो ये एक उपन्यास विधा की रचना है। अगला है, अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर, जयशंकर, प्रेमचंद्र या चतुर्सेन। विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तभी मैंने बताया मोहन राकेश जी हो जाएंगे लहरों के राजहंस के लेखक।
इसके बाद समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण लेखक और कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं। ठीक है, देखिएगा गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कुछ महत्वपूर्ण लेखक मैंने रखे हैं और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो समझिएगा ध्यान से। महत्वपूर्ण लेखक में जैसे पहला है मुंशी इंसाअल्लाह खां, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, और ये किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। देखिए, विधा आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि विधा से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, रचना तो आपको पता है, ठीक है, कि हाँ किसकी रचना है, लेखक कौन है, लेकिन विधा भी साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि किस विधा की रचना है। ठीक है ना। इसी तरह से श्रीनिवास दास, ये रचना किसकी है, तो परीक्षा गुरु, और किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। अगला है सेवा सदन, इसके लेखक कौन है, तो ये प्रेमचंद्र, और किस विधा की रचना है, उपन्यास। अगला है निर्मला, इसके लेखक है प्रेमचंद्र, और ये उपन्यास विधा की रचना है। मेरी असफलताएं, गुलाब राय इसके लेखक हैं, और विधा है आत्मकथा। ठलुआ क्लब, लेखक हैं गुलाब राय, और ये निबंध विधा की रचना है। गबन, सेवा सदन, गबन, ये सब किसकी रचनाएं हैं, प्रेमचंद्र जी की। विधा कौन सी है, उपन्यास। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये उपन्यास विधा की रचना है। अगला है अतीत के चलचित्र, इसके लेखक है महादेवी वर्मा, और संस्मरण विधा की रचना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है गेहूं और गुलाब, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। गेहूं और गुलाब ये एक निबंध है भैया, और राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसके लेखक हैं। अगला है साहित्य अवलोकन, ये एक निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक विनय मोहन शर्मा जी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं, और ये उपन्यास विधा है। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक जीवनी है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है लहरों के राजहंस, मोहन राकेश इसके लेखक हैं, और ये एक नाटक है। कलम का सिपाही, ये अमृत राय की रचना है, और जीवन चरित्र ये विधा है। क्या बोलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और ये आत्मकथा विधा की रचना है। रामचंद्र शुक्ल, ये रचना चिंतामणि इनकी रचना है, और निबंध है। ठीक है, उपन्यास निबंध है। रामचंद्र शुक्ल की अगली एक रचना है भाई रश्मिमांसा, और ये किस विधा की रचना है, तो आलोचना विधा की। आकाशदीप, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ये एक कहानी है। कंकाल, इसके बाद है कंकाल जो है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, और ये एक किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और लेखक और रचनाएं हैं हमारे पास। ठीक है, समझते हैं कुछ और लेखक और रचनाएं हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद की एक और रचना है अजातशत्रु, ये नाटक विधा की रचना है। पूछा जाए किस विधा की रचना है, तो आप कहेंगे नाटक विधा की रचना है। एक घूंट, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, और ये नाटक विधा की रचना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, जयशंकर प्रसाद, नाटक विधा की रचना है। पंचपात्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है, निबंध विधा की रचना है। तीर्थ सलिल, सत्येंद्र नाथ दत्त, ठीक है, इसके लेखक हैं, और ये काव्य है। इस तरह से मैला आंचल, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अर्धनारीश्वर, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रेती के फूल, रामधारी सिंह। उजली आग, ये भी रामधारी सिंह दिनकर। खून के छींटे, भगवत सनोपाध्याय, ये एक निबंध है। ठूठा आम, भगवत सनोपाध्याय, ये एक संस्मरण है। और हिमालय की पुकार, जयप्रकाश भारती, ये एक बाल साहित्य है। इस तरह से मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और महत्वपूर्ण आपको लेखक और रचनाएं बताएं, और यकीन कीजिए अगर इतनी लेखक और रचनाओं को आप याद कर लेते हैं, इसमें से आपको 100% मिल जाएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मेहनत से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।